और देखिए, हादी की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अभियुक्त फैसल करीम की गर्लफ्रेंड का बयान आया है। फैसल करीम ने हत्या के एक दिन पहले बताया, कल कुछ ऐसा होगा कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो आप देखिए, फैसल करीम जो हत्या का आरोपी है, उसकी गर्लफ्रेंड ने यह जानकारी दी है और कहा कि एक दिन पहले ही उसने कहा कि कुछ ऐसा होगा जिससे बांग्लादेश हिल जाएगा। तो फैसल करीम की गर्लफ्रेंड का बयान आया है। जांच चल रही है इस पूरे मामले में। दो लोग जो इस बाइक पर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर हादी की हत्या का आरोप है। फिलहाल दोनों फरार हैं, लेकिन काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई है। इसी सिलसिले में फैसल की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की गई। जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में बांग्लादेश जल रहा है, उसकी मौत को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या के मुख्य अभियुक्त फैसल करीम की गर्लफ्रेंड के मुताबिक यह बताया गया कि हादी की हत्या रची गई थी। गर्लफ्रेंड ने पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्या के आरोपी फैसल करीम की बात हुई थी। मारिया अख्तर लीमा ने पुलिस से पूछताछ में बात कबूली है। फैसल ने हत्या से एक दिन पहले ही लीमा को बताया था कि कल कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। फैसल ने लीमा उस्मान हादी का वीडियो भी दिखाया था। ढाका के सावर इलाके के रिजॉर्ट में लीमा के साथ ठहरा हुआ था फैसल, और जुमे के दिन 12 दिसंबर को हादी की गोली मारकर हत्या हुई। और फिर ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर कर रहा था प्रचार। ई रिक्शा से जाने के दौरान बाइक सवारों ने गोली मारी थी। एक एक अपडेट हमने आपको दी थी, इससे जुड़ी तस्वीरें भी आई थी और बाइक सवार हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। रवि, बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या का मास्टरमाइंड है कौन। बांग्लादेश पुलिस की माने तो अब तक जो जानकारी है उसमें हादी की हत्या का मास्टरमाइंड, उसको लेकर कहा गया है कि एक पूर्व काउंसलर हादी की हत्या का मास्टरमाइंड है। वारदात के लिए फंडिंग, हथियारों का इंतजाम उसने कराया। हमले और अभियुक्त फरार कराने में 20 लोग शामिल हैं। हत्या के मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हथियार, गोलियां और करोड़ों टका के चेक भी बरामद किए गए हैं और ये सब खुद बांग्लादेश की पुलिस कर रही है। बावजूद इसके आप देखिए कि यूनुस भारत की भूमिका को इसमें जबरदस्ती घुसाकर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बांग्लादेश के इन जिहादी मानसिकता वालों को बेच रहे हैं और इस भीड़ को उन्मादी बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, और इस वजह से अब हिंसा भी भड़कती हुई दिखाई दे रही है। पांडे सर, क्या यह भी समझा जा सकता है कि सीडीएफ मुनीर को पता है कि वो भारत से सीधा पंगा नहीं ले सकता है और इस वजह से वो अपना पुराना पैटर्न अपना रहा है और इधर उधर से जुगाड़ लगाते हुए ये कोशिश की गई और फिर ये प्री प्लान जिसको रचा गया और अब अंजाम भी दिया जा रहा है? निश्चित रूप से आपके एक शब्द जो है वो सही लग रहे हैं, क्योंकि आईएसआई का एक स्पेशल सेल ढाका में खोला गया था अगस्त में, जब उनके जनरल्स आए थे, पूरी टीम आई थी और ये तय हुआ था कि एक आईएसआई का स्पेशल सेल खोला जाएगा जिसमें एक ब्रिगेडियर होंगे, 2 कर्नल होंगे, 3 मेजर होंगे। और ये टीम का उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से जो धर्मांध जो है वहाँ का आवाम उसको आगे करा जाए। और सबसे बड़ी जो इक्वेशन गड़बड़ हुई है वो हुई है कि हादी ने एक वृहद बांग्लादेश का नक्शा पेश किया था और साथ में ये भी कहा था कि वो 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देगा। तो ये जो सारे शब्द जाल सामने आए थे उससे साफ जाहिर होता था कि हादी जो है वो एक बहुत ही एग्रेसिव लीडरशिप में जा रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले थे। ऐसे में निश्चित रूप से आईएसआई को लगा कि शायद ये उनके काबू से बाहर हो जाए और उनकी हत्या करवा दी गई, जैसा कि ये अभी जो सामने तथ्य आ रहे हैं उससे लग रहा है। लेकिन आईएसआई का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को डिस्टर्ब करना है, वो उसमें कामयाब हो, क्योंकि जानते हैं कि ऑल आउट वॉर में ऑपरेशन सिंदूर में वो देख चुके हैं कि किस प्रकार से उनको जो है चपत पड़ी है और उसका घाव अभी तक नहीं भर पाए हैं, अभी तक रिपेयर्स काम चल रहे हैं। तो ऐसे मौके में लेकिन पांडे साहब, सवाल यह कि क्या सिर्फ आईएसआई का नाम लेकर इस पूरी सिचुएशन को ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो लोग एलिमेंट्स मौजूद है उनकी भूमिका बड़ी नहीं है?